शनशीन पे तशरीफ़ फरमा, क़ायदीन इकराम, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ दुख्तरान मिल्लत, जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ है, ये एक इंतखाबी जलसे आम है और मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान को आप बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ उनकी फरियाद को सुन रहे थे। उनकी दुख और दर्द मिल्लत के जो हालात है उस पर बयान आप सुना। और 30 नवंबर के दिन आपको भी फैसला करना है कि मुस्तकबिल में आपके वोट का इस्तेमाल कैसे हो। और आप बखूबी वाकिफ है कि इस जमहूरियत में वोट की अहमियत क्या है, वोट की ताकत क्या है। आज ही मैं एक टीवी चैनल पे न्यूज़ देख रहा था तो बताया जा रहा था कि टीवी चैनल पे मध्य प्रदेश के किसी आखिरी कोने में किसी पहाड़ के ऊंचाई पर 5 मकान है और 5 मकान में तकरीबन 18 वोट है। उस 18 वोट के लिए इलेक्शन कमीशन करीब 12 लोगों को मुंतखब करता है, वहाँ इलेक्शन का बूथ पड़ता है वोट। तो इलेक्शन कमीशन को और जमहूरियत को आपके वोट इतनी अहमियत रखते हैं कि हिंदुस्तान का दस्तूर चलता है तो आपके वोट से चलता, हिंदुस्तान की हुकूमत बनती है और बिगड़ती है तो आपके वोट से। जब आप वोट देते हैं तो आपके वोट से कल मुस्तकबिल में ऐवान असेंबली में कानून में तरमीम होगी, कानून बनेगा, नया कानून आएगा या कोई कानून को दस्तूर तब्दीली की शक्ल इख्तियार करेगा तो वो आपके वोट की ताकत से करेगा। और अक्सर ये देखा जाता है कि लोग अपने वोट की अहमियत को नहीं समझते, बिलखुसूस इलेक्शन के दिन वोट डालने नहीं निकलते तो फिर शिकायत करने के कोई जवाब पैदा नहीं होता। जो लोग शराकत नहीं करते इज्तिमाई जिंदगी में और बिलखुसूस इस हिंदुस्तान में किसी अक्सरियत की जिंदगी एक तरक्की मुसलसल है और अक़लियत और मुसलमानों की जिंदगी एक जहाद मुसलसल है, इसलिए कि बेपनाह मसाइल हमारे सामने खड़े हुए हैं। एक हंगामा मैशर हो तो उसे भूलूं, रह रह के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है कि किस किस मसाइल पे गुफ्तगू करूं। आज दुनिया के हालात आपके सामने हैं और फिर अगर आप अपनी राय को अहमियत नहीं देते तो दुनिया आपको अहमियत नहीं देती। आप अपनी राय को मनवाने की ताकत नहीं रखते। जो लोग सुबह के वक्त निकल के वोट डालने की ताकत नहीं रखते वो लोग जमहूरियत में फैसला कून नहीं होते, उनका वजूद माने नहीं रखता जमहूरियत में। हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान और आप जायजा लीजिए कि अगर मुसलमानों ने फैसला कर लिया कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को हटाना है, और जिस तरह कर्नाटक में देखा गया गुज़िश्ता इलेक्शन में मुसलमानों ने एक फैसला कौन मौका इख्तियार किया और ऐसा महसूस हो रहा था कर्नाटक में कि ईद के दिन जैसे मुसलमान सुबह फजर को उठता, ईद उल फितर के दिन जैसा तैयार होता नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए घर से निकलता, कर्नाटक का मुसलमान जब जुल्म और सितम के दौर से गुजरा, हिजाब का मसला आया, मासूम बच्चों के चेहरों से हिजाब खींचा जा रहा था, जब आपकी गीरत को ललकारा जा रहा था, जब आपकी शरीयत पे हमले हो रहे थे, आपके हुफ़ाज़ों पे हमला हो रहा था, मसाजिद पे हमला हो रहा था, जब मुसलमान जागा और मुसलमान जब ईद उल फितर की तरह पोलिंग के दिन, राय दहिंदगी के दिन सुबह फजर की नमाज के साथ तैयार हुआ और पोलिंग बूथों पर निकल के फैसला किया तो हिंदुस्तान में बीजेपी को दफन कर दिया। 2024 में इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान ऐसा फैसला करेंगे कि सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ पे रहेंगे और हिंदुस्तान में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को दफन कर देंगे। आने वाले हालात में तेलंगाना में अगर मुसलमान फैसला नहीं करेगा तो ऐसे ही मसाजिद शहीद होते रहेंगे, जिस तरह सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद हुई, एक खाना मस्जिद शहीद हुई, मस्जिद उमर फारूक शहीद हुई, तकिया मुगल फकीर की मस्जिद शहीद हुई, गुताला बेगम पेट की ईदगाह शहीद मस्जिद शहीद हुई। आप गौर कीजिए कि आज बड़ी बुलंद बातें करने वाले मैं गुज़िश्ता 20-22 साल से कह रहा हूँ इत्तेहाद इत्तेहाद, तो इत्तेहाद से कौन इनकार कर रहा। अरे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हमसे बढ़ के कोई सिपाही नहीं हो सकता। अरे ऐसे तो कई आए और चले गए दावे करने वाले, आज नाम निशान नहीं उनका। अरे हम कल भी मैदान में थे, आज भी मैदान में है, अमानुल्लाह खान की तरह आखिरी सांस तक मैदान में रहेंगे
जब तक जिंदा है मजलूमों के दरमियान रहेंगे, मजलूमों की आवाज उठाते रहेंगे, मजलूमों की कफालत करते रहेंगे, हक की आवाज उठाते रहेंगे, मुसलमानों को ललकारते रहेंगे, मुसलमानों को जगाते रहेंगे। अगर इस हिंदुस्तान में जीना है तो तुमको अपनी शिनाख्त को बाकी रखने के लिए लड़ना होगा। अब तुमको हिंदुस्तान में जीना है तो अपनी शिनाख्त को मनवाने के लिए माँ बहनों की आबरूओं के लिए लड़ना पड़ेगा, शरीयत की हिफाजत के लिए लड़ना पड़ेगा, मसाजिद की हिफाजत के लिए लड़ना पड़ेगा, मदरसों की हिफाजत के लिए लड़ना पड़ेगा, तुम्हारी अपनी आबरू की हिफाजत के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में लड़ाई है तो आज सबसे बड़ी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी की दहशतगर्दी से है। आप जायजा लीजिए सारे हिंदुस्तान का। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई, मुल्क में एक तमाशा रचाया जा रहा कि शरीयत तलाक सलासा का मसला आया, सारा मुसलमान बिसकता रहा, परेशान हाल रहा, कानून में तरमीम हो गई। जो बड़े दावे करने वाले क़ियादत के कहाँ है बताओ आज हिंदुस्तान में? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, हर जगह इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस शख्स ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, क्या हिंदुस्तान में कोई मुहिम तलाक शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मुहिम चलाया तो बताओ मुझको। आओ हिंदुस्तान के शर्म गर्व में वो उलमा इकराम और मशाइख़ नज़्ज़ाम जो आज असदुद्दीन ओवैसी की तायीद कर रहे हैं, मैं उनको दावत देता हूँ। बताओ हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा शख्स, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, कोई ये ऐलान करा हिंदुस्तान में कि मैं इस फैसले को मुस्तरद करता हूं, मैं नहीं मानता इस फैसले को। उसको ऐलान करने वाली तहरीक का नाम मजलिस बचाओ तहरीक है। जाओ आज सोशल मीडिया यूट्यूब खोल के देखो, आज अगर किसी ने ऐलान किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलामान मुस्तफा था, फरतुल्लाह खान था, ऐलान करा उस दिन कि हम हिंदुस्तान में इस फैसले को नहीं मानते। वो कल भी बाबरी मस्जिद थी, आज भी है। अरे कल वक्त आएगा, हालात पलटेंगे, मेरी नस्लों को पैगाम दूंगा, मेरी नस्लें उठ खड़े होगी हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में उसी जगह पे फिर बाबरी मस्जिद बनेगी। ये मेरा ईमान है, इख़ार है, हर मुसलमान का ईमान और इख़ार है। अब बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस को गालियां देते फिर रहे। अरे दो बाबा, आपके भाई तो सिर्फ तमाशा करते, कोई अमली काम करे क्या बताओ? इतने फसादात हुए कहीं तेलंगाना में, कहीं कोई अकबरुद्दीन असदुद्दीन कहीं गए क्या बताओ मुझको? इतने मसाजिद शहीद हुए बाबा। केसीआर तुम्हारा खास दोस्त बोल रहे, बढ़ते दब तक साथ रहूंगा। बिल्कुल रहो, आपकी आजादी है, आप किसके साथ रहते, इब्लिस के साथ रहो, अजाजिल के साथ रहो, किसके साथ रहते रहो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो मस्जिद शहीद हुई शहर के दिल में, सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद शहीद हुए, 2 मस्जिद दफातिर और दूसरी मस्जिद का क्या नाम था, हाशमी, मस्जिद हाशमी। सेक्रेटेरिएट के दिल में, हैदराबाद के दिल में 2 मसाजिद रात को शहीद हुए। रात को मस्जिद के मौज़िन साहब, इमाम साहब कुफल डाल के घर को गए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ मुझको? 2 मस्जिद मामूली बात है शहर में शहीद होना। अगर मैं ये जानता, ये कोई आके कहता कि उत्तर प्रदेश में योगी ने शहीद कर दिया, चलो उनकी हुकूमत थी, हो गई। कोई कहता आके कि अगर आसाम में बीजेपी वालों ने किया, ठीक है। अरे यहाँ तो सेक्युलरिज्म का नारा देने वाले, गंगी जमनी तहजीब का नारा देने वाले, रात 2 मस्जिद शहीद हुए। मस्जिद का मेंबर कहाँ है? मस्जिद में कुरान था कहाँ है? मस्जिद के मुसल्ले कहाँ है? अरे एक बार मस्जिद शहीद होने के बाद जो आज वोट मांगने आने वाला असदुद्दीन अकबरुद्दीन, कोई मस्जिद का मायना किया तो तहरीक को वोट मत दो, अमजदुल्ला खान को वोट मत दो। हाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी जगह आके बोलो मुझको कि मस्जिद की शहादत के बाद महीने के लिए हम गए, पुलिस का कार्टून पड़ा, जाने नहीं देते, अरेस्ट करते। कौन दिए गिरफ्तारियां? मस्जिद की मुहिम चलाने वाले का नाम अमजदुल्ला खान है। रात दिन केसीआर की हुकूमत को हिला के रख दिया, रात दिन कोई नहीं आया। मस्जिद दफातिर रोज़े महशर गवा देगी कि मेरे लिए आवाज उठाने वाले का नाम अमजदुल्ला खान। मस्जिद हाशमी आवाज देगी रोज़े महशर कि मेरी शहादत पे अगर किसी ने आवाज उठाया तो ये नौजवान अमजदुल्ला खान ने उठाया, कोई असदुद्दीन अकबरुद्दीन नहीं उठाए।
1 साल हो गया, मस्जिद शहीद हो गई, कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं। मुसलसल जिद्दोजहद कौन करा? मस्जिद बचाओ तहरीक की अमजदुल्ला खान करा। और ये हमारी ताकत थी कि चीफ मिनिस्टर को मजबूर कर दिए। ऐसी फिर इनाग्रेशन आया, इनाग्रेशन में फिर बैठे हुए। अरे एक बार जाके मस्जिद को देखे। 2 मस्जिद शहर में, 2 शहर में मस्जिद शहीद हुए, तो फिर कै का एमएलए, कै का एमपी मेरे भाई, क्या मेरी गिरत आपकी गिरत नहीं ललकार रही अंदर से? जो आपका नुमाइंदा एमपी एमएलए है मस्जिद की शहादत का मायना नहीं करता, तो वो आपके वोट का हकदार है क्या? फैसला करके वोट दो। आज वो उलमाओं से पूछना चाहता हूं, असदुद्दीन से पूछो कि तुम क्यों नहीं गए? अरे रात के 2 बजे लाल दरवाजे से एक मुसलमान के दरवाजा टूटा तो जाने वाले का नाम अमानुल्लाह खान रहता रात के 2 बजे। अगर ऐसा नुमाइंदा आपको चाहिए कि रात के 2 बजे आपके टेलीफोन पे आपके दरमियान में हाजिर रहे, तो तहरीक को वोट दो। मैं वादा करता हूं अपने मरहूम वालिद की तरह, रात के 2 बजे आपके दरमियान में कभी तकलीफ में फोन आएगा तो आपके दरमियान में, आपके बीच में रह के आपका खिदमत करने के लिए अमजदुल्ला खान मौजूद रहेगा। हम इस उम्मीद से सोच समझ के मैदान में उतारे हैं कि ये नौजवान कल अपने वालिद की तरह आपकी खिदमत करे। आज बड़ी बड़ी बातें। मेरा हुसैन तुम भी एमएलए थे ना नामपल्ली के, अब वो बेचारे तो चले गए, अहमद पाशा, मुमताज खान सब चले गए। 5-5 एमएलए, 7-7 एमएलए साहब, वो मनहूस राजा से गुस्ताखी किया सरकार के ताल्लुक से। मैं तो मेरे इलेक्शन में गुज़िश्ता टाइम भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, क्या पिद्दी का शेरवा हाथ मुंह लगा तो छोड़ के फेंक दे तो हराम की औलाद को। पूरे मैं शेर बच्चा हूं, अगर अल्लाह मौका नहीं दे रहा आमने सामने का। अरे ये अकबरुद्दीन तो सामने था ना हमारे असम्बली में, जब गुस्ताख रसूल है सरकार के ताल्लुक से गुस्ताखी किया, आमना सामना हुआ, कम से कम चप्पल निकाल के मुंह पे मार के बताना था, देखिए गुलाम मुस्तफा की जूती की ताकत है ये। मारा क्या? नहीं, असेंबली में तकरीर कर रहे मियाँ, पूरी शर्म आनी चाहिए। अपने अब्बा की उतनी तारीफ नहीं करे असेंबली में, केसीआर का खसीदा पढ़ रहे, इतनी तारीफ मेरे को समझ नहीं आया ये सालार का बच्चा है या केसीआर का बच्चा है। इतनी तारीफ कर रहा केसीआर की, थोड़ा आंखा मल के फिर देखा क्या ये अकबरुद्दीन है या केटीआर है तारीफ कर रहा केसीआर की। तारीफ कर रहा, वो तारीफ कर रहा, रो के तारीफ कर रहा। मैं बोला कहीं केटीआर कर रहा है या अकबरुद्दीन कर रहा, कौन कर रहा तारीफ ये केसीआर की? क्या वजह साहब? 2 मस्जिद शहीद कराया उन्हें, मस्जिद खाना शहीद हुई, आलेर का इनकाउंटर हुआ, आज 8 मस्जिद शहीद हुए। अरे ठीक है, होगा चीफ मिनिस्टर अमानुल्लाह खान के दौर में, अमानुल्लाह खान ने बहुत चीफ मिनिस्टर देखे, हम बहुत इख्तियार देखे, बहुत ताकतवर चीफ मिनिस्टरों को देखे, हर किसी की नाक लकड़ा के बताए कि हम पुराने शहर के रहने वाले हैं, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। अरे आज मजाक बना दिए, कोई एमएलए कहीं निकलता, जब कुछ बच्चे निकले एहतजाज के लिए, नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए मैदान में आए, तो शाली बंडे पे इन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, इतना मारा, मोती गली तकरीबन शाली बंडा मुगलपुरे के घरों में दरवाजे तोड़ के मारे। वही मुकामी एमएलए रहता। अरे कोई एक एमएलए आया रोकने के लिए, पुलिस जुल्म से बचाने के लिए। वो बच्चों की गलती क्या थी? क्या गुनाह किया उन लोगों ने? उन्होंने एहतजाज किया जमहूरी निजाम के मुताबिक, दस्तूर के एतबार से, किसी मजहब के ताल्लुक से या मजहब के नबी के ताल्लुक से गुस्ताखी करना कानूनन जुर्म है। एक मुजरिम के खिलाफ एहतजाज किया तो लाठी चार्ज किया, पीटा लाल हो गए, रात भर नाकों में बंद रहे। कोई असदुद्दीन आया ना कोई अकबरुद्दीन आया। अरे रात के 2 बजे पुलिस स्टेशनों में हम थे, सैदाबाद की खवातीन ने एहतजाज की तो डाल के सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाले, तो उनकी रिहा कराने वाले का नाम मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट था। आज बड़ी बड़ी बातें। अरे तुम्हें मिले थे ना, कभी तुम मसाजिद की बताओ, कुछ नहीं करे।
नहीं, अब सिर्फ ये है कि 5 करोड़ की गाड़ी में फिरना, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाने खाना। आपको बंजारा हिल में रहने वाला एमएलए चाहिए या आपके दरमियान में रहने वाला एमएलए चाहिए? आज गवर्नमेंट के बड़ी स्कीम से बड़े बड़े ऐलान हो रहे। ये लड़ाई हमारे लिए कोई सरमाएदारों की लड़ाई नहीं, सरमाएकारी की लड़ाई नहीं, उसूलों की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। तहरीक के लिए हक ताकत है, ताकत को हम नहीं मानते, हक को मानते, इसलिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपके दरमियान में ये पैगाम देने के लिए आया हूं कि मुस्तकबिल में हालात बदलते हुए हालात में अगर ऐसे ही एमएलए रहोगे तो कौम पे जुल्म होता रहेगा, सितम होता रहेगा, ना इंसाफियां होती। आज बोल रहे हैं कि दोनों भाई वकालत पे लगे हुए हैं। असदुद्दीन अकबरुद्दीन इतनी वकालत कर रहे केसीआर की, वो अल्लाह जाने क्या माजरा है, इनका क्या मामला है, वो अल्लाह बेहतर जाने। कल तक हमारे पे, मेरे मरहूम वालिद पे बदतमीजी की हद है। अपने बाप दाखिल शख्स पे इल्जाम लगाते रहे कि बीजेपी के है, फलाना है, फलाना है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा बिल खैर हुआ, रमजान का महीना, रोजे की हालत में इंतकाल फरमा गए। आज मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन उसका उनके अमल का रद्द अमल देखो आप। मैं आपको फिक्र सही से वाबिस्ता करने की बात कर रहा हूं। जो इल्जाम लगाए थे, आज सारा हिंदुस्तान इन पे इल्जाम लगा रहा कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। आज हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा कोने कोने से आवाज दे रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी का काम कर रहा। सोशल मीडिया खोल के देखो, चप्पे चप्पे से उलमा करे, बंगलुरु के उलमा आवाज दे रहे, यूपी के मोहतरम उलमाओं का आवाज आ रहा। ये कह रहे कि मुसलमानों के वोट की तकसीम करके बीजेपी को मदद कर रहा है। हिंदुस्तान में आप 100 सीट लड़े उत्तर प्रदेश में, आज इलेक्शन खत्म हो गया, भाग के आ गए, आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा। अरे आप वहां रह के मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? कहां है आज बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों के घर पे? कहीं एक जगह पे असदुद्दीन एमपी की हैसियत से गया क्या? बिहार में जुल्म हो रहा, कोई गया क्या? महाराष्ट्र में जुल्म हो रहा, कोई गया क्या? अगर ऐसे हालात ये है कि गुजरात गए, भाग के आ गए, इलेक्शन लड़ गए, कर्नाटक में गए इलेक्शन, सिर्फ इनका तमाशा क्या है, इलेक्शन से पहले हैदराबाद से 100-200 इनके पायलटों की टीम तैयार करना। अब पैसा हाथ में है, वो कैसा पैसा आया सब जानते, जाना एक तमाशा करना। अरे हमारा सब्जेक्ट यह है कि बीजेपी को हिंदुस्तान में हराने के लिए हम हर सेक्युलर ताकत के साथ साझेदारी चाहते। हम अक़लियत है, हम हिंदुस्तान में फसाद बर्पा करना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान में साझेदारी चाहते हैं, हम ताबेदारी नहीं चाहते। तेलंगाना में किसी की हुकूमत बने, कल तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमानों की आवाज कौन बनेगा, आपको फैसला करना है। यह लड़ाई या खुदपुरे की या पुराने शहर की नहीं मेरे भाई। आज 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद, आज मुसलमान शऊर में नहीं है, उसकी अपनी ताकत का अंदाजा मुसलमान को नहीं है। तुम्हारे असलाफ ने तुम्हारी हिफाजत और कफालत के लिए तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद रखा, तुम्हारे मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए। लेकिन ये क़ियादत के दावेदार जो मुलव्विस है औकाफ की तमाम जायदादों के लूट के अंदर, आज हुसैन शाह वली दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की 3 लाख करोड़ रुपए के असास से मेरे भाई। आओ असदुद्दीन ओवैसी, मैं चैलेंज कर रहा हूं तुमको, पूरा फाइल मेरे पास है। आओ, तुम कहां बैठ के बात करना चाहते, तुम्हारे 4 टीवी चैनल पे बात कर दो, तुम्हारे हर इशू पे बात करने के लिए तो सबसे डिबेट कर रहे। गोदी मीडिया सारे हिंदुस्तान में आज आरएसएस और बीजेपी का मैनेज टीवी चैनल, चाहे वो कोई एबीपी हो, आज तक हो, एनडीटीवी हो या रिपब्लिक टीवी हो, तमाम टीवियां आज संघ परिवार मैनेज कर रहा और हर टीवी डिबेट में लाके असदुद्दीन को बता रहे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करो। आपका भी एक टीवी चैनल है, 4 टीवी चैनल। अगर तुम में मर्दानगी है, ईमान है, मर्द है, तो चलो तुम्हारे 4 टीवी चैनल पे ऐलान करो कि किस दिन तुम मुबाहिसा चाहते,
बाबरी मस्जिद से लेकर तमाम औकाफ के जजात और मुसलमानों के पसमानदगी, मुसलमानों की बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन, मुसलमानों की एक कस्बा पुरसी का जिम्मेदार कौन, मुसलमानों को किसने तबाह किया, मैं मुसलमानों की अदालत में साबित कर दूंगा कि ये दो भाई गुनहगार है, इनका खानदान गुनहगार है जो मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। मेरा चैलेंज है तेरे 4 टीवी पे, कभी भी आ जा, कभी भी। बाबरी मस्जिद कैसे राम जन्मभूमि बनी, 20 साल की स्ट्रगल है मेरी, जेलों को गया, टाड़ा में गया बाबरी मस्जिद के लिए। बाबरी मस्जिद का फैसला कैसा आया, तारीख के हर दौर में याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरी बात। नौजवान बच्चों को ये सबक दे रहा हूं कि तुम इस्लाम की तारीख का मुताला करो। तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक मुज़िर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। अल्लाह मिल्लत इस्लामिया को मुनाफिकों की साजिश से बचा परवरदिगार। आज मुनाफिकों के पंजे में फंसा हुआ ये मुसलमान, मजलूम मुसलमान, ये मासूम बेशऊर मुसलमान, अल्लाह तू इनकी हिफाजत फरमा, मजलूम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आज तमाशा कर रहे हैं बेबस कौम का कि बाबरी मस्जिद का फैसला कैसे आया। अरे इसमें आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या संघ परिवार की कामयाबी नहीं है मेरे भाई। बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि इन्होंने नहीं बनाया, बल्कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और इसके मुनाफिकों ने जो अदालतों में जो हवाले दिए, जो सबूत फराम करके एक्शन कमेटी ने संघ परिवार को दिया, उसकी बुनियाद पे फैसला हुआ। और फैसला ऐसा फैसला मैं ऐलान किया कि एक्शन कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अब चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट में बाबरी मस्जिद के मुकदमे को लेके जाना और इंटरनेशनल कोर्ट में ये साबित करना कि ये बाबरी मस्जिद थी। हमारे 400 साल का सबूत था, 400 साल का सबूत, जब मेरे असलाफ ने सजदे किए, मस्जिद को सजाया था। अगर उसका सौदा किसी ने किया तो इन मुनाफिकों ने किया। आज ये भी आके बोल रहा बाबरी मस्जिद बोल के असदुद्दीन। अरे मियाँ, ये तो फैसला दुनिया में नहीं, अल्लाह के हुजूर में रोज़े महशर फैसला होगा। तुम्हारा और हमारा, तुम्हारा और हमारा फैसला अल्लाह के हुजूर में होगा कि बाबरी मस्जिद वहां गवाही देगी कि ये वो लोग हैं कि अपने जिंदगियों को तबाह कर लिए, अपने जिंदगियों को वक्त कर दिया इस कौज के लिए, अपनी जवानियों को कुर्बान किया, जेलों की सोबतों को बर्दाश्त किया। जो कुछ हुआ अल्लाह के हुजूर में फैसला होगा मेरा और असदुद्दीन ओवैसी। जो तू साजिश किया, टीवी पे आके बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है तो बैठो, हो जाएगा, बाबा बोल के गए, नरसिम्हा राव बना देगा, शहीद हुई। ये क्या तमाशा हो रहा मुसलमानों के साथ, मैं पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जाएगा, मुस्तकबिल में ऐसे हालात से लड़ने के लिए अगर आप तैयार हैं अपने मसाजिद की हिफाजत के लिए, कई मस्जिद शहीद हुए, मुस्तकबिल में कोई मस्जिद शहीद न हो उसके लिए वोट देना है तो अमजदुल्ला खान को वोट दो। मैं वादा कर रहा हूँ, मैं कुर्बान कर दूंगा अमजदुल्ला खान को, अल्लाह के घर पे से कुर्बान कर दूंगा। जामे शहादत मिलेगा, तेलंगाना में कई मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे। तेलंगाना की जमीन पे अगर कोई मस्जिद के मीनार, मस्जिद को हाथ लगाया, वो हाथ काट देंगे जो मस्जिद को तोड़ने आएंगे, जो मदरसों को तोड़ने आएंगे। हाँ, एमपी है, एमएलए है, मस्जिद शहीद हो रही, फिर आ रहे ड्रामा करके, गैंग बना के निकल रहे। सुबह निकल रहे पहलवानों की गैंग बाजे बजा के निकल रही है। किस बात का बाजा बजा रहे हो महलों में, किस बात की गुलपोशियां हो रही, किस बात के पटाखे छोड़ रहे, मैं पूछना चाहता हूँ। मस्जिद दफातीर की शहादत पे जवाब दो, मस्जिद हाशमी का जवाब दो, एक खाना मस्जिद का जवाब दो, मस्जिद उमर फारूक का जवाब दो, तकिया मगीर फकीर की मस्जिद शहीद हुई उसका जवाब दो। क्या ये मस्जिदों की शहादत क्या आपको, आपके ईमान को नहीं हिला रही? ये आपका मसला नहीं है। बिलखुसूस आज 3 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जजात हुसैन शाह वली की हाई कोर्ट में पैरवी करके केस जीते जस्टिस वीवीएस राजू का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में इसी केसीआर की हुकूमत ने साजिश करके साबित किया ये मुसलमानों की नहीं है, ये मुसलमानों का दोस्त है। 3 लाख करोड़ की जजात चले गई मेरे भाई। अगर आज हम जीत के आएंगे तो ये काम जरूर करेंगे। ऐवान असेंबली में पहला काम
सवाल ये रहेगा कि जो पिछले 50 साल में जो औकाफ की जायदाद लूटी गई उसको रेस्टोर बैक करो। सुप्रीम कोर्ट का कानून है, वन से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, मुसलमानों के हवाले करो, वक्फ बैंक बनाओ, वक्फ बैंक बनाओ, इस्लामिक बैंक बनाओ, बिला सूदी खर्चे दो, रोजगार से लगाने दो बेरोजगारी मुसलमानों को। इत्तेहाद की बात, चलो ठीक है, मैं कल अमजदुल्लाह खान को विड्रा करा देता हूँ, सदर की हैसियत से तहरीक ऐलान कर रहा हूँ। वो लोग जो एमआईएम का काम कर रहे हैं मेरे भाई, ये मुगालते में मत रहो कि तुम कौम का काम कर रहे हो। एक ऐलान करो असदुद्दीन, बाशऊर लोगों में खड़े होकर बोल रहा हूं, दारुसलाम बैंक से सूद पे सूद, महेश बैंक में, विजय बैंक में, किसी बैंक में और दारुसलाम बैंक में कोई फर्क नहीं है। आज मुसलमानों का 70-80% औरतों का सोना की गिरवी है तो दारुसलाम बैंक में। आज मुसलमानों के घर गिरवी है तो दारुसलाम बैंक में। सालाना हजारों करोड़ रुपए के सूद मुसलमानों से कौन वसूल कर रहा है? ये दो भाई असदुद्दीन अकबरुद्दीन। अगर तुम्हारे में ईमान है बाबा, बड़ी बड़ी बातें करने वाले कुछ नहीं, कल ऐलान करो मैं दारुसलाम बैंक को इस्लामिक बैंक का ऐलान करता हूं और मुसलमानों को बिला सूदी खर्चे देने के लिए दारुसलाम तैयार है। मैं उम्मीदवार को 10 पारदार कर देता हूं। है हिम्मत, है मर्दानगी, कल ऐलान करो दारुसलाम बैंक को हम इस्लामिक बैंक बनाएंगे। दारुसलाम मुसलमानों का मरकज है, इस्लाम का मरकज है। क्यों नहीं दारुसलाम में ये सूदी इदारा क्यों चल रहा? इंटरेस्ट फ्री लोन दो, आज बच्चे परेशान है रोजगार के लिए। माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन लोन नहीं देता। माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के तो बोलते कि बैंक को, जो बैंक का मैनेजर बोलता मेरे कोठा नहीं है लोन देने के लिए। फिर तमाशा ये है कि केसीआर ऐलान कर दिया 200 करोड़ रुपए दे रहे, सुबह से शाम तक झक मार के पैरोकारी में मुसलमान फिर रहे। अगर आप अपनी माशी तरक्की चाहते हैं तो दारुसलाम और दारुसलाम बैंक पे आपका हक समझते हैं तो कल ऐलान करो। अगर मैं जीत के आऊंगा तो सारे हैदराबाद में ऐसी मुहिम चलाऊंगा कि दोनों भाई मजबूर होकर दारुसलाम को इस्लामिक बैंक बनाना, जिस तरह इस्लामी माशी निजाम के मुताबिक मुसलमानों को बिला सूदी खर्चे देकर मुसलमानों की माशियत को तरक्की देना, ये एजेंडा तहरीक का है। आओ, कोई है इसमें जवाब देने वाला, कोई मजलिस का चाहने वाला है तो आके मुझसे बात करो। अगर मैं गलत हूं तो मैं मान लेने के तैयार हूं। वक्त खत्म हो रहा मेरे भाई, बहुत मसाइल है और कल 2 जलसे हैं। कहाँ है कल जलसे है? कल आपकी बस्ती के करीब और एक जलसा है गंगानगर में। आज गुफ्तगू अधूरी रह गई, कल इंशाल्लाह और तफसील से जरा जल्दी से आके तकरीर करूंगा। और भी दिल में है, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, तकरीर तो वो करते हैं जिसको सुकून की मंजिल हासिल होती है। आज एक फरियाद है, अपील है, गुजारिश है आप लोगों से, आपका वोट कल किसी मजलूम के काम आएगा। ऐवान असेंबली में जब आवाज उठेगी, ये समझ के वोट दीजिए कि एक मजलूम की आवाज उठाने के लिए आप वोट दे रहे। इंशाअल्लाह तहरीक कामयाब होगी और फिर से गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान की तरह हम काम करेंगे। हमारा इम्तियाजी निशान गैस सिलेंडर है। इस बार तहरीक को बैट नहीं बल्कि गैस सिलेंडर मिला है। माँ बहनों से सबका और बहादुरपुरे से हमारे सिकंदरुल्लाह खान उम्मीदवार है, चंद्रान गुट्टे से राशिद हाशमी साहब उम्मीदवार है और हल्के कारवान से लईफ मोहम्मद उम्मीदवार है और हमारा निशान सिलेंडर है। सिलेंडर के निशान 7 नंबर पे खुदपुरे में बटन दबाइए। मेरी गुजारिश है, अपील है कि वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। गाफिल का अल्लाह भी मदद नहीं करता। अगर आप वोट डालने नहीं जाओगे तो जमहूरियत में आप अपना वजूद मनवाने में मुश्किल होगी। माँ बहनों के जरूर वोट दिलाइए। सुबह सुबह अव्वलीन फुर्सत, सुबह नाश्ते के साथ 7:30-8 बजे लाइन लगाइए। जैसे हम ईद उल फितर की नमाज को तैयार होते, पोलिंग का दिन भी हमारे लिए मुकद्दस दिन है। जमहूरियत में अपनी शिनाख्त को मनवाने का दिन है। अपना वोट डालने के लिए कतार पे कतार लगाइए और सुबह सुबह अव्वलीन फुर्सत में जाके गैस सिलेंडर के निशान पर या खुदपुरे में वोट देकर ऐवान असेंबली में मजलूमों की आवाज उठाने का मौका दीजिए।